नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन पर 10 साल के लड़के के साथ बनी सत्य घटना पे। बेंगलोर सिटी जंक्शन की शाम हमेशा की तरह भीड़भाड़ से भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाजाही, साइकिल वालों की आवाजें, अनाउंसमेंट की गूंज और ट्रेनों की सीटी सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। उसी शोर के बीच एक छोटा सा 10 साल का लड़का फटे पुराने कपड़ों में घबराया हुआ भीड़ के बीच इधर उधर भागता फिर रहा था। उसका नाम आरव था। आंखों में डर, चेहरे पर धूल और पसीने की लकीरें और दिल में सिर्फ एक ही आवाज, माँ माँ। वह हर चेहरे पर अपनी माँ को ढूंढ रहा था। कभी किसी औरत का हाथ पकड़ लेता, कभी किसी को रोक कर पूछता, आपने मेरी माँ को देखा है? लेकिन हर बार उसे यह तो झिड़की मिलती या अनदेखा कर दिया जाता। स्टेशन की भीड़ में लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी को उस बच्चे की सीखती खामोशी सुनाई ही नहीं दे रही थी। आरव सुबह अपनी माँ के साथ ट्रेन से बेंगलुरु आया था। उसकी माँ, जिसका नाम सुनीता था, एक घरेलू कामगार और पहली बार इस बड़े शहर में काम की तलाश में आई थी। स्टेशन पर उतरते ही भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए आरव का हाथ छूटा और फिर वो हाथ कभी वापस नहीं मिला। पहले तो आरव ने सोचा कि माँ यही कहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसका डर बढ़ता गया। भूख लगने लगी, प्यास से गला सूखने लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी माँ की चिंताएं खा जा रही थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ने कहा जाओ पुलिस के पास, लेकिन 10 साल के बच्चे के लिए तो वो भीड़ और वो माहौल इतना डरावना था कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा और स्टेशन की लाइटें जल उठी। आरव की ताकत अब जवाब दे रही थी। उसकी साल खड़खड़ाने लगी थी, आंखों के सामने अंधेरा साने लगा था। वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 के एक कोने में पहुंचा, जहां भीड़ थोड़ी कम थी। उसने एक बार फिर धीमी आवाज में पुकारा, माँ, ओ माँ। लेकिन इस बार उसकी आवाज इतनी कमजोर थी, खुद उसे भी सुनाई नहीं दे रही थी। अगले ही पल उसकी आंखों बंद हो गई और वह वही जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े कुछ लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ ने कहा शायद भूखा होगा, और फिर अपने अपने रास्ते चल गए। इंसानियत जैसे उस भीड़ में कहीं खो गई थी। तभी वहां से एक पुलिसकर्मी गुजर रहा था। हेड कांस्टेबल विजय शेखर, करीब 38 साल का, सख्त चेहरे वाला, लेकिन दिल से बेहद नरम इंसान। उसने जैसे ही भीड़ को एक जगह जमा देखा और तुरंत वहां पहुंचा। लोगों को हटाते हुए उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर थकान, डर और दर्द साफ झलक रहा था। विजय के दिल में जैसे कुछ सूख गया। उसने तुरंत घंटों के बल बैठकर आरव को उठाया और उसकी नज़र में चेक की। हल्की सी सांस चल रही थी। उसने बिना एक पल गवाए अपने पानी की बोतल निकाली और बच्चे के चेहरे पर पानी छिड़का, फिर धीरे धीरे उसके होठों को गीला किया। अरे, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, विजय ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन भीड़ में से कोई आगे नहीं आया। उसने खुद ही वायरलेस पर मैसेज भेजा और पास के मेडिकल रूम की ओर बच्चे को गोद में उठाकर दौड़ पड़ा। उस वक्त वो पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि एक पिता था जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भाग रहा था। मेडिकल रूम में पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक इलाज शुरू किया। ग्लूकोज चढ़ाया गया और कुछ ही देर में आरव की उंगलियों हल्की हल्की हिलने लगी। विजय उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली, उसने सबसे पहले घबराकर इधर उधर देखा और फिर कमजोर आवाज में बोला, माँ। इस शब्द सुनकर विजय का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, बेटा डर मत, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और शायद पहली बार उसे किसी में
भरोसा महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे आरव ने टूटी फूटी आवाज में अपनी पूरी कहानी विजय को बताई। कैसे वो अपनी माँ से बिछड़ गया, कैसे पूरे दिन उसे ढूंढता रहा और कैसे कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। विजय हर बात ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था उन लोगों पर जिन्होंने एक छोटे बच्चे को यही मरने के लिए छोड़ दिया, और साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी, इस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने का। विजय ने तुरंत स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करवाया। एक 10 साल का बच्चा नाम आरव अपनी माँ से बिछड़ गया है। उसकी माँ कृपया तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 5 के मेडिकल रूम में संपर्क करे। इसके अलावा उसने आसपास के सभी पुलिस थानों में भी सूचना भेज दी। हर मिनट अब कीमती था। आरव का हाथ थामे हुए विजय उसे दिलासा देता रहा, तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। हर गुजरता मिनट जैसे घंटों के बराबर लग रहा था। आरव बार बार दरवाजे की तरफ देखता, हर आने जाने वाले को उम्मीद से निहारता, लेकिन हर बार निराश हो जाता। विजय भी बेचैन था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो बेचैनी नहीं जाने दी। वह लगातार आरव को बातें करता रहा, उसे पानी पिलाता रहा ताकि उसका ध्यान बनता रहे। करीब 1 घंटे बाद अचानक स्टेशन के बाहर से एक औरत भागती हुई अंदर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में डर और चेहरे पर आंसुओं की धार। वो हर किसी से पूछ रही थी, मेरा बेटा, मेरा आरव किसी ने देखा क्या? जैसे ही उसने अनाउंसमेंट सुना था, वो पागलों की तरह दौड़ पड़ी थी। विजय की नज़र उस पर पड़ी और उसने तुरंत समझ लिया, यही है आरव की माँ। वो औरत मेडिकल रूम के दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी। आरव वो चीखती हुई उसके पास दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। आरव भी फूट फूट कर रोने लगा। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? उस पल का दृश्य ऐसा था कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। विजय थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। सुनीता बार बार विजय के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगी। साहब, अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा। उसकी आवाज़ भराई गई। विजय ने उसे उठाया और कहा, बहन, ये मेरा फर्ज था और एक इंसान होने के नाते भी ज़रूरी था। लेकिन सच्चाई ये भी कि उस दिन उसने सिर्फ कर्ज नहीं निभाया था, उसने इंसानियत की मिसाल कायम की थी। स्टेशन की वही भीड़ जो कुछ देर पहले एक बच्चे की तकलीफ को नज़रअंदाज कर रही थी, अब उसी बच्चे और उस पुलिसकर्मी को देख रही थी। शायद कुछ लोगों के अंदर उस दिन कुछ बदल भी रहा था। आरव अपनी माँ सुनीता से मिल चुका था, लेकिन उस दिन की घटना ने सिर्फ एक माँ बेटे को नहीं मिलाया, बल्कि स्टेशन पर मौजूद कई लोगों की सोच भी बदल दी थी। मेडिकल रूम के बाहर धीरे धीरे भीड़ फिर से जमा होने लगी थी, लेकिन इस बार लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा नहीं बल्कि संवेदना थी। कुछ लोगों आपस में बात कर रहे थे, हम सब वहाँ खड़े थे, लेकिन मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? यह सवाल जैसे हर किसी के दिल में गूंज रहा था। विजय शेखर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सामान्य इंसान जिम्मेदारी थी। लेकिन जो काम उसने किया था वह आज के समय में असामान्य लगने लगा था। सुनीता बार बार उसके पास आकर हाथ जोड़ती, आशीर्वाद देती और कहती, भगवान आपको खुश रखे। साहब, आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। विजय हर बार बस मुस्कुरा देता और कहता, बस ध्यान रखना, अगली बार हाथ मत छोड़ना। थोड़ी देर में स्टेशन मास्टर भी वहां पहुंच गया। उसे पूरी घटना के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अनाउंसमेंट करवाया। हेड कांस्टेबल विजय शेखर द्वारा दिखाए गए मानवता और तत्परता के लिए रेलवे प्रशासन उनकी सराहना करता है। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी।
विजय को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसी भीड़ में एक युवक भी खड़ा था जिसने पहले आरव के गिरने का वीडियो बनाया था। अब वहां शर्मिंदा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर विजय से कहा, साहब, मैंने मदद नहीं की, सिर्फ वीडियो बनाया। मुझ में गलती हो गई। विजय ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन अगली बार किसी की जान बचाने का मौका मिले तो कैमरा नहीं, हाथ आगे बढ़ाना। युवक ने सिर झुका लिया। शायद यह बात उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। इस घटना के बाद आज सुनीता और आरव को कुछ समय के लिए स्टेशन के सहायता केंद्र में रखा गया, जहां उन्हें खाना और आराम मिला। विजय ने खुद यह सुनिश्चित किया कि उन्हें शहर में सुरक्षित ठिकाना मिले। जाते समय आरव बार बार पीछे मुड़कर विजय को देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सम्मान और अपनापन था। उसने दौड़कर विजय को गले लगा लिया और कहा, आप पुलिस वाले नहीं, मेरे हीरो हो। विजय की आंखों भी हल्की सी नम हो गई। उसने आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हीरो नहीं बेटा, बस इंसान हूँ। उस दिन बेंगलोर स्टेशन पर ट्रेनों की आवाज़ों, भीड़ का शोर और अनाउंसमेंट सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ बदला था। लोगों के दिल किसी ने पहली बार महसूस किया था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। बस उसे जगाने के लिए एक सही उदाहरण की ज़रूरत होती है। और शायद अगली बार जब कोई आरव जैसी हालत में होगा तो भीड़ सिर्फ देखोगे नहीं, बल्कि आगे बढ़कर मदद भी करेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल।